सूरदास सगुण भक्तिधारा के किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं या प्रतिनिधि कवि हैं ना जी। इनके पिता का नाम रामदास था। जन्म इनका 1438 ईस्वी में हुआ था। आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनक्ता नामक ग्राम में। और दूसरी मान्यता के अनुसार यानी दूसरे विद्वानों के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे, ठीक है जी। इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। कुल 105 साल जीवित रहे। इनके अंदर काव्य प्रतिभा थी। ये गीत की रचना करके गाते थे, कीर्तन करते थे। तो एक बार इनके पास वल्लभाचार्य जी आए और इनका जो है इनकी रचना सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। ये गौ घाट में रहते थे तो उन्होंने कहा कि आप जो है कृष्ण की लीलाओं का गान करो। तो उनके गुरु उनको अपना गुरु मान लिए वल्लभाचार्य को, क्योंकि उन्होंने शिक्षा उनको दी, दीक्षा दी और भागवत पुराण को उन्होंने सुनाया, संस्कृत का उसका अध्ययन कराया और उन्होंने ब्रज भाषा में उसको ये अपना कीर्तन और गीत रचते रहे। बाद में चलकर स्वामी विठलनाथ जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने 8 कवियों को मिलाकर एक समूह बनाया जिसका नाम था अष्टछाप, जिसमें सूरदास जी का नाम सबसे ऊपर आता है ना जी। उस 8 जो कवि थे अष्टछाप के, उनके नाम मैं बता देता हूँ, याद रखना। तुम्हारी किताब में तो नहीं मिलेगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है जी। पहला नाम सूरदास, दूसरा नाम है परमानंद दास, उसके बाद है कृष्णदास, इसके बाद है कुंभन दास। ये चारों जो कवि हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बाद के जो कवि बताऊंगा, 4 नाम बताऊंगा, वे उनके पुत्र के शिष्य अर्थात विठलनाथ के शिष्य, ठीक है जी। उनके नाम है नंददास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, ठीक है जी। तो इन 8 कवियों के समूह को मिलाकर ही विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना किया। ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे ना? हाँ, ठीक है। सूरदास की रचनाओं की अगर बात की जाए तो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ऐसा माना जाता है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, लेकिन वर्तमान में केवल 10,000 पद ही उपलब्ध है, ठीक है ना। इनकी जो रचना है यानी कि सूरसागर, उसमें एक भाग है, एक पार्ट है भ्रमर गीत नाम से, जो गोपियों के विरह का वर्णन मिलता है। उसमें गोपियों के प्रेम विरह का वर्णन उसमें मिलता है, क्योंकि श्री कृष्ण के अभाव में गोपियाँ विरह में हैं, विरहावस्था में हैं। तो वहाँ पर उद्धव के प्रति अपने वियोग भावनाओं को प्रकट किया गया गोपियों के द्वारा। और माता पिता के द्वारा जो पुत्र के प्रति स्नेह प्रकट किया जाता है वात्सल्य कहलाता है। तो वात्सल्य रस से संबंधित इनके बहुत से पद हैं ना जी। और वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, इन श्रृंगार के दोनों पक्षों का इसमें वर्णन हुआ है। इनकी भाषा तो हमेशा ब्रज ही रहेगी। शैली मुक्तक शैली है, गेय पद, ठीक है जी। छंद गेय पद, मुक्तक शैली। तुम्हारी किताब में जो लगा है पाठ सूरदास का, वो है पद। क्या नाम है? पद, ठीक है। तो यहाँ से पाठ तुम्हारा शुरू होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। और आगे है सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई, है ना। तो जब भी काव्य की व्याख्या की जाती है तो संदर्भ पहले बताया जाता है। इसका संदर्भ इस प्रकार होगा: प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। इस कविता के रचनाकार
सगुण मार्गीय कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि ना, जी सगुण मार्गीय कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि महाकवि सूरदास हैं। प्रसंग में ये होता है कि उस पद में क्या बताया गया है ना, जी प्रसंग बदलता है लेकिन संदर्भ नहीं बदलेगा, है ना। पूरी कविताओं का संदर्भ एक ही रहेगा लेकिन प्रसंग चेंज होता रहता है। इसमें क्या वर्णित किया गया है, इसमें भगवान के चरणों की वंदना की गई है या भगवान की महिमा पर प्रकाश डाला गया है, ईश्वर की महिमा पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, या उनके चरणों की वंदना की गई। तो ये हो गया प्रसंग। जब व्याख्या बताने के बाद काव्य सौंदर्य बताया जाता है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत 4, 5, 6, 7 पॉइंट आते हैं, कम से कम 5 तो आते ही है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, गुण और शक्ति। इसके अलावा और भी कोई विशेषता हो तो वो भी लिख दिया जाता है। नंबर 1 रस, नंबर 2 अलंकार। तो उसकी वाक्य नहीं बना जाता है, सिर्फ अलंकार लिख दिया जाता है। अलंकार, अगर अलंकार रूपक है तो रूपक लिख देंगे, रस अगर शांत रस है तो शांत रस लिख देंगे। माने इसमें नहीं लिखते हैं कि पूरा वाक्य बना के माने इस कविता में शांत रस का प्रयोग किया गया, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ संकेत रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। चरण कमल बंदो है राई, क्योंकि हमने प्रसंग बता दिया है कि भगवान के चरणों की वंदना की गई है, इसमें रूपक अलंकार है, चरण कमल में रूपक अलंकार है जी, ठीक है। तो राई माने आपके ना, राई माने आपके। भोजपुरी मतलब तो है लेकिन ये बलिया की भोजपुरी है। बलिया कोई है यहाँ पे? जी। आपको क्या कहते हैं? राउर कहते हैं ना, जी। तो वही राउर जो है यहाँ राई बोला गया है ब्रज में, ठीक है। तो चरण कमल बंदो है राई, हे हरि, हे ईश्वर, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि चरण जो है कमल है, चरण रूपी कमल है ना, तो मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। हे ईश्वर, मैं आपके चरणों की कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। कहते हैं आगे, जाकी कृपा यानी आपकी कृपा से, यानी जिसकी कृपा से, ये हे ईश्वर आपकी कृपा से, जिसकी कृपा से पंगु, पंगु यानी जिसका पैर ना हो, जिसके पैर ना हो गए, पैर विहीन, पग विहीन, वह गिरि माने पहाड़ को लांघ सकता है ना, पहाड़ को लांघ सकता है अर्थात पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी कि जिनके पास नेत्र नहीं है, नेत्रहीन को सब कुछ दिखाई देने लगता है, अर्थात आपकी कृपा से उसे आंखें प्राप्त हो जाती हैं, उसकी आंखों में ज्योति आ जाती है, ठीक है जी। बहरो सुने गुंग पुनि बोले, बहरा अर्थात जिनको सुनाई नहीं देता है वह सुनने लगता है, गुंग पुनि बोले जो बोल नहीं सकता वह पुनः बोलने लगता है, अर्थात उसे वाणी मिल जाती है। रंग चले सिर छतराई, रंग बना होता है गरीब, निर्धन, निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण, छत्र माना होता है मुकुट, मुकुट कौन पहनता है? राजा, और भी सोने का, ठीक है जी। तो आपकी कृपा से एक निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर राजाओं के समान सोने का मुकुट धारण कर सकता है। आगे कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों ते पाए। जहां पे एक ही शब्द 2 बार आता है ना, जी। वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सबसे पहले रूपक अलंकार तो आया ही है, ठीक है जी। और अनुप्रास अलंकार तो हर कविता में होता ही होता है, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति जब होती है तो वहां पे जैसे सूरदास स्वामी, अब स्व यहाँ भी आया, जी। स्वामी में भी स्व आया, तो यहाँ पे अनुप्रास हो गया, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी जो करुणामय है, मैं अपने स्वामी यानी अर्थात अपने ईश्वर जो करुणा से भरे हुए, करुणा से भरे हुए हैं, मैं उनके चरणों की, मैं उनके चरणों की तिह पाई, मैं उनके पैरों की, मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। हाँ जी। मैं बार बार विनती करता हूँ उनके चरणों में, ठीक ना। जी। काव्य सौंदर्य, भाषा क्या है बोलो? ब्रज। शैली क्या है? मुक्तक ना। जी। छंद क्या है? गेय पद ना। रस क्या है? भक्ति रस ना। जी। और शांत रस, जहाँ भक्ति रस होता है वहाँ शांति रस भी होता है, साथ साथ चलता है, ठीक है। अलंकार कौन सा है? रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास, ठीक है। और ये गुण कौन सा है? प्रसाद और माधुर्य ना। प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, गुण 3 प्रकार का होता है, प्रसाद, माधुर्य और ओज, इसमें प्रसाद और माधुर्य, ठीक है।
और शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति 3 होती है, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति। यहाँ पर कौन सी शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, जिन पंक्तियों का अर्थ स्वतः मतलब मालूम हो जाता है वहां पर अभिधा शक्ति होती है ना। जैसे पंखा चल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ अर्थ ना जी। अभी थोड़ा सा कठिन शब्द ला देंगे, पंखे की गति बिल्कुल क्षीण है। अब यहाँ पे लक्षणा आ गया, बहुत ही धीमा चल। मैं कहूँगा पंखा बूढ़ा हो गया है। अब यहाँ व्यंग हो गया, चल तो रहा है लेकिन धीमा चल रहा है। हमने क्या कहा? पंखा बूढ़ा हो गया है। यहाँ पे तीनों शक्तियों का यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे होता है शब्द शक्ति। ठीक, तीनों हो गया ना। हमने वहां सुंदर बता दिया, व्याख्या बता दिया, प्रसंग बता दिया, संदर्भ बता दिया। अब नेक्स्ट है अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गुंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु बिनु निरालंब कित ध्यावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। ये निष्कर्ष निकल गया ना। यहाँ पे क्या किया गया है? क्योंकि संदर्भ तो एक ही रहेगा, हमने एक बार बता दिया। प्रसंग देखो चेंज है। प्रसंग में क्या है? यहाँ पर निराकार ब्रह्म यानी निर्गुण ब्रह्म ना की गति के बारे में, अर्थात उसकी गति के बारे में नहीं बताया जाता, अर्थात वह अवर्णनीय है। लेकिन उसकी अपेक्षा जो साकार ब्रह्म है वह वर्णनीय है, अर्थात वह आसान है। निर्गुण और सगुण के बीच में तुलना प्रकट किया गया है, जिसका निष्कर्ष निकला है कि निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण ईश्वर की उपासना करना सरल है ना। चलो, ये हो गया आपका प्रसंग। अभिगत गति का चुकाहत ना आवे, अर्थात निराकार ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में, अर्थात उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी को हम कह सकते हैं कि निराकार ब्रह्म का के स्वरूप का वर्णन करना यह असंभव है, अर्थात अकथनीय है, अवर्णनीय है। ये ठीक उसी प्रकार से कठिन है या अवर्णनीय है जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति ज्यों गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति अर्थात जिसके पास वाणी नहीं है वह एक मीठा फल खाता है। मान लो मीठा फल, सबसे मीठा फल कौन सा? तो आम का होता है। ठीक है, तो अगर वह मीठे फल आम का सेवन कर रहा हो गूंगा व्यक्ति, उसके रस का स्वाद भी अंतर्गत ले रहा है, अपने हृदय में ले रहा है, महसूस कर रहा है ना। परम स्वाद सब ही सु, यानी कि उसका जो स्वाद है, परम जो स्वाद है, जो सब निरंतर वो प्राप्त कर रहा है अंतर, अपने अंतर में, हृदय में। अमित तो उपजावे, और संपूर्ण संतुष्टि भी उसको उत्पन्न हो रही है मन में। भाई व्यक्ति जब भोजन करता है, फल का करे चाहे भोजन करे, खाना खाए, तो वो व्यक्ति संतुष्ट होगा ना, तो अंदर ही अंदर उसको संपूर्ण संतोष भी प्राप्त हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर। लेकिन अगर कोई कहे कि बताओ फल कैसा है, तो क्या उसका वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वाणी नहीं है। तो निराकार ब्रह्म भी कुछ ऐसा ही है ना, वह आनंद देता है। उसकी भक्ति करने वाले जो उसके जो सेवक होते हैं ना, जो सेवक भक्त होता है, उसकी भक्ति तो करता है, निराकार ईश्वर की उपासना करता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का सेवन करता है, उसका परम स्वाद निरंतर पाता रहता है, उसके अंदर संतुष्टि भी उत्पन्न होती रहती है, फिर भी उसका वर्णन वो नहीं कर सकता, उसके फल के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, जो निर्गुण जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वह मन से, वाणी से और इंद्रियों से अगम है, अर्थात वह न तो मन में और वाणी के द्वारा उसको प्राप्त किया सकता है, न तो इंद्रियों के द्वारा उसको प्राप्त किया सकता है। सो जाने जो पावे, जो उसे जानता है वही उसके, जो उसको प्राप्त करता है वही उसे जानता है, जो उसे पाएगा वही तो जानेगा। रूप रे गुण जात जुगत बिन, यानी कि निराकार ईश्वर की न तो कोई रूपरेखा है, न तो कोई गुण है, न कोई जाति है, न उसे पाने की कोई युक्ति है। निरालंब कित ध्यान है ना, बिना सहारे के। आलम्बन है तो सहारा, निरालंबन है बिना सहारे के, बिना सहारे, जबकि उसका कोई रूपरेखा कुछ है ही नहीं है, गुण है ही नहीं है, उसके पाने कोई युक्ति है ही नहीं है, तो बिना सहारे हम कहाँ तक ध्यावें, कब तक ध्यान धरें, कहाँ दौड़ें, कहाँ भ्रमण करें, कहाँ खोजें।
तो सूरदास कहते हैं अंत में निष्कर्ष स्वरूप में कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते, ताते मन होता है हे सखा, हे मित्र ना। जी सूर सब सगुन पद का सूरदास जी कहते हैं कि हे मित्र, सब प्रकार से अगम जानकर विचार करके, वो अप्राप्य है ईश्वर। कौन सा ईश्वर? निर्गुण। निर्गुण ईश्वर अप्राप्य है, अर्थात उसे प्राप्त नहीं किया सकता है। इस प्रकार से सब प्रकार से विचार करते हुए मैंने ये पाया है कि उससे तो अच्छा सगुण ईश्वर है, इसीलिए मैं सगुण उपासना करता हूँ, सगुण पद का ही गीत गाता हूँ, सगुण भक्ति का ही पद गाता हूँ ना। जी चलो, यहाँ पे निराकार और साकार ईश्वर के बीच तुलना प्रकट किया गया है। भाषा वही है, रस वही है, ठीक है ना, शांत ना, जी और छंद वही है ना, मुक्तक छंद गेय पद और शैली मुक्तक, ठीक है, ठीक है। और भाषा ब्रज हो गया, और आपका अलंकार हो गया आपका अनुप्रास, और रस हो गया शांत रस, और गुण क्या हो गया? अभिधा, अभिधा शक्ति नहीं, गुण हो गया प्रसाद गुण, और शक्ति हो गया अभिधा शक्ति, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट, अब यहाँ से प्रसंग चेंज हो गया, अर्थात यहाँ पे रस भी बदल गया। यहाँ पे वात्सल रस का आ गया है। एक कविता देख लो। किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बेधावत, कबहू निरख हरि आप उछाह कौ, कर सो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत, मन नहीं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। नेक्स्ट है, करि करि प्रति पद प्रति मनि वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावत। अब माएँ अपने बच्चों को आंचल में ढक करके दूध पिलाती हैं, क्योंकि किसी को नजर ना लगे ना, किसी की नजर ना लगे, उसको ढक दिया जाता है। तो इसका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। प्रसंग, इसमें बालक कृष्ण के सौंदर्य का, उसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है ना। यहाँ पर सूरदास जी ने बालक कृष्ण के क्रीड़ाओं का, उसकी बाल लीलाओं का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है। देखो क्या होता है। किलकत कान घुटुरों यावत, यानी किलकारियां मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं, यानी वो घुटने पे चलते हैं ना। घुटने पे चलने को क्या कहते हैं गांव में? बकैया, बकैया खींच रहा है ना। तो किलकत कान घुटुरों, अर्थात बालक कृष्ण किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। नंद का जो आंगन है वह सोने का बना हुआ है, उसे मणि जड़ित है, यानी मणि जड़ी हुई है ना। तो कनक मणिमय कनक नंद का आंगन मणियों से युक्त सोने का बना हुआ है, और उसमें बिंब अर्थात उसकी छाया दिखाई देती है। उसे दूसरा बालक समझकर बिंब पकड़िबे धावत, अपनी छाया को देखकर उन्हें लगता है बालक कृष्ण को कि वो दूसरा बालक है, तो अपनी छाया को दूसरा बालक समझकर पकड़िबे धाव, अर्थात उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। और जैसे दौड़ता है वो भी दौड़ जाता है, वो भी आगे बढ़ेगा। कबहू निरख हरि आप उछाह को, कभी भगवान कृष्ण यानी बालक कृष्ण अपनी छाया को दूसरा बालक समझकर कर सौ पकड़न साथ, वो दौड़ता है तो वो भी दौड़ता है, तो उसको हाथ से बीच में पकड़ना भी चाहता है, लाओ पकड़ लें उसको, तो अपने हाथों से पकड़ना भी चाहता है ना। तो फिर आगे क्या होता है, वो तो पकड़ाएगा है नहीं, तो आगे बढ़ जाएगा। किला के हसत राजत द्वैदतिया, तो उसको मजा आता है, आनंद आता है ना, तो किलकारियां मार के हंसता है बालक कृष्ण। तो उसके आगे के जो दो दांत हैं द्वैदतिया, तो आगे के दो दांत निकले हुए हैं, लगभग वो 8 महीने का होगा, 9 महीने का होगा ना, तब तक दांत निकल जाते हैं ना। तो आगे के दो दांत सुशोभित होते हैं, अत्यंत शोभा पाते हैं। पुण्य पुण्य तीन अवगाहत, बार बार इसी क्रिया को वो बार बार करता है, हंसता है, दांत निकालता है, पकड़ता है, दौड़ता है, ठीक है। यानी कि इसी क्रिया का अवगाहन वो बार बार करता है, ठीक है।
कनक भूमि पर कर पग छाया। अभी ऊपर बताया गया कि जो आंगन है वो सोने का बना हुआ है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बताया गया है कि स्वर्ण निर्मित भूमि पर बालक कृष्ण की कर माने हाथ, पग माने पैर, हाथ और पैरों की छाया पड़ती है। तो इसे देखकर यह अत्यंत सुंदर उपमा उपस्थित होती है। यह उपमा एक अत्यंत सुंदर उपमा उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? कवि कहते हैं सूरदास जी, करि करि प्रति पद प्रति मनि वसुधा, अर्थात श्री कृष्ण के प्रत्येक कदम पर, पद मने कदम, चरण, प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक चरण पर, यानी जैसे आगे बढ़ते हैं, प्रति मणि अर्थात प्रत्येक मणि, धरती में मणि भी निर्मित है ना, प्रत्येक मणि, वसुधा मणि से युक्त वसुधा अर्थात धरती, कमल बैठे की साथ उनके लिए कमल का आसन लगाती, क्योंकि उनके हाथ पैर, उनका पूरा शरीर कमलवत है, तो उनकी छाया भी कमलवत होगी। तो ऐसा लगता है कि उसकी जो छाया जो दिखाई दे रही है कनक से, सोने से निर्मित भूमि के अंदर, उसके प्रत्येक कदम पर मणि से निर्मित यह धरती उनके लिए कमल का आसन सजाती है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि तीन पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि बाया, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, ठीक है, जिससे बार बार आया था वहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं सूरदास जी कि बाल दशा सुख निरख जसोदा, यानी कि अपने बालक कृष्ण की सौंदर्य दशा को देखकर ना बहुत ही सुख पाती हैं। कौन? यशोदा ना, अपने बालक कृष्ण की दशा को देखकर माँ यशोदा अत्यंत सुख प्राप्त करती हैं, और उसी सुख का अनुभव करने के लिए पुनि पुनि नंद बुलावत, नंद को बुलाते हैं, अर्थात नंद बाबा को बुलाती हैं कि आओ तुम भी अपने पुत्र को देख लो ना, देखो तुम्हारा पुत्र क्या कर रहा है, वो अपनी छाया को पकड़ रहा है, हंस रहा है, दौड़ रहा है ना। अचरा तरलय ढाकी जसोदा ना, अचरा तरलय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियाओ, यानी कि यशोदा अपने आंचल में छिपा करके बालक सूर्य के प्रभु, अर्थात सूर्य का प्रभु कौन है? कृष्ण है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण को माँ यशोदा अपने आंचल में ढककर उसे स्नेहवश दूध पिलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ वही है, केवल रस चेंज हो गया है, यहाँ पे वात्सल रस हो गया, ठीक है, सब कुछ वही है ना। और इसमें अनुप्रास बदल सकता है, पुनरुक्ति प्रकाश है, अरे अलंकार बदल सकता है, पुनरुक्ति प्रकाश है, और अनुप्रास अलंकार है, और शांत रस तो है ही है, क्योंकि नहीं शांत रस नहीं, वात्सल रस है, और आपका गुण है प्रसाद और माधुर्य, और शब्द शक्ति है अभिधा ना, अभिधा बोला करो, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पद्य है, मैं अपनी सब गाय चराय हूं, प्रात होत बल के संग जय हूं, तेरे कहे न रहो। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चराय हूँ, मैं घर बैठे रहूं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात होत मैं जान, प्रात होत जान मैं दयूं ना। यानी कि यहाँ पे प्रसंग चेंज हो गया है। प्रसंग ये है कि बालक कृष्ण थोड़ा बड़ा हो गया है, चलने लगा है, वो देखता है कि हमारे जितने ग्वाल भाई हैं, ग्वाल बाल हैं, वो सब जाते हैं गायों को चराने के लिए, तो उसके लिए मन में जिज्ञासा है या अभिलाषा है कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा। तो अपनी माँ से अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए कहता है ना, कहता है हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा, जब प्रातः होगी तो मैं भैया बलराम के साथ जाऊंगा ना, बल मने बलराम, प्रात हो तो बल के संग जाऊँ, मैं भैया बलराम के साथ जाऊंगा, और तुम्हारे तेरे कहे न रहे, तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं नहीं मानूंगा, मैं जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, तो विश्वास प्रकट कराते हुए कहता है बालकृष्ण, भाई माँ थोड़ा सा सशंकित रहेगी कि बालक है, कहीं गिर न जाए, डर न जाए ना, कोई मार न दे। तो कहता है बालक कि मुझे ग्वाल बालों के मध्य में और गायों के मध्य में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है ना। ये विश्वास दिला रहा है कि माँ बिल्कुल निश्चिंत रहे। आज न सोओ नंद दुहाई, बालक कृष्ण कहता है कि मैं आज नंद की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आज सोऊंगा नहीं, रह नहीं रहा हूं जागत, मैं सारी रात जागता रहूंगा।
और ग्वाल सब गाय चराए हों, और सारे ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर बैठा रहूंगा, ये नहीं हो सकता ना। सूरदास के शब्दों में यशोदा कहती है कि श्याम तुम सोई रहो, हे श्याम हे कृष्ण तुम सो जाओ, हाँ अब तुम सो जाओ, रात हो गई है, जब प्रातः होगी तो मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी, मना नहीं करूंगी। ठीक है, तो यहाँ भी वासल रस आ गया, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, मतलब मैं जो चीजें बता रहा हूं इस पे पूरा ध्यान देना, इसको भूलना नहीं है। सूरदास जी का 5वां पद, मैया हौन चराहों गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मूसों, मेरे पाई पिराई, जो न पतियाई पूछी बलदाही, अपनी सौ दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लड़का को आवय मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहता है, यही इसका प्रसंग है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले पद में वो अपनी माँ से कहता है कि सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर बैठा रहूँगा, ये हो नहीं सकता, मैं भी जाऊँगा गाय चराने। तो गाय चराने के अनुभवों को प्रकट करते हुए कहता है शिकायत रूप में, हे माँ मैं गायों को चराने नहीं जाऊँगा। हाँ मन मैं, हे माँ मैं गायों को चराने नहीं जाऊँगा। इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि सिगरे ग्वाल गिरावत मोतो, सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को गिरवाते हैं, अर्थात जब गाय इधर उधर दौड़ जाती है ना तो ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को वापस लाने के लिए कहते हैं, और ऐसा करने से अर्थात गायों के पीछे दौड़ने से मेरे पैरों में पीड़ा होने लगती है ना। जो न पतियाही पूछी बलदाही, यदि मुझ पर विश्वास न हो तो भैया बलदाऊ में बलराम से पूछ लो, अपनी सौंध दिवाई, अपनी सौगंध देकर यह बात भैया बलराम से पूछ लो। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, अर्थात बालक कृष्ण के इन मनोभावों को जानकर, इन बातों को जानकर माँ यशोदा ग्वालों को क्रुद्ध होकर गाली देने लगती हैं। रिसाई माने क्रुद्ध होकर ना, रिस कर अर्थात क्रुद्ध होकर, नाराज होकर के ग्वालों को गाली देने लगती हैं। ठीक है, और कहती हैं अपने मनोभाव को प्रकट करते हुए, मैं पठवत अपने लड़का को आवय मन बहराई, मैं तो अपने पुत्र को इसलिए भेजती हूँ गाय चराने के लिए कि उसका मन बहल जाए, अर्थात वो थोड़ा खेल ले कूद ले। हाँ, सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास के शब्दों में यशोदा कहती हैं कि मेरा श्याम अत्यंत छोटा बालक है, और इस छोटे बालक को मारत ताहि रिघाई, अर्थात इसे चला चला कर थका डालते हैं, इसलिए वे अत्यंत स्नेह के कारण ग्वालों को गाली देने लगती हैं क्रुद्ध होकर। ठीक है, इसमें भाषा क्या है? ब्रजभाषा है ना। छंद क्या है? गेय पद है। शैली क्या है? मुक्तक है। रस क्या है? वासल रस है। ठीक है, और अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और गुण क्या है? प्रसाद और माधुर्य गुण है ना। शब्द शक्ति क्या है? अविधा शब्द शक्ति है, ठीक ना। ये रहा आपका 5वां पद की व्याख्या। नेक्स्ट पद है, सखिरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल किन्ह अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कट कबहूँ खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी,
सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सखरी मुरली लीजे छोड़। इसका प्रसंग है कि गोपिकाएं कृष्ण की मुरली अर्थात बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं। वो गोपिकाएं योजना बनाती हैं कि हे सखी, चलो श्री कृष्ण की मुरली बांसुरी को चुरा लिया जाए। यहाँ पर मुरली के प्रति गोपिकाओं का ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। व्याख्या देखो। हे सखियों, गोपिकाएं आपस में सुझाव लेती हैं, बनाती हैं, परामर्श करती हैं कि हे सखियों, चलो श्री कृष्ण की मुरली को बांसुरी को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल किन्ह अपने बस, ठीक है, यानी कि जिसने अर्थात मुरली ने गोपाल अर्थात कृष्ण को अपने प्रेम के वश में कर लिया है। प्रीति सबन की तोड़, हमारी प्रीति को तोड़ करके बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने प्रेम के वश में कर लिया है। छिन एक घर भीतर, एक क्षण के लिए भी बांसुरी को श्री कृष्ण न तो घर के भीतर न तो घर के बाहर, ना एक छिन एक घर भीतर, एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण बांसुरी को घर के भीतर दिन बासर, न तो दिन में न तो रात में न तो घर के भीतर, धरत न कबहूँ छोड़, कभी भी अपने से पृथक करके अलग नहीं रखते ना, उसको कभी भी अपने से अलग या पृथक नहीं रखते। बांसुरी का हमेशा संग लिए रहते हैं। कबहू कर, कभी हाथों में लिए रहते हैं, कबहू अदन, कभी होठों पर लिए रहते हैं, कभी काटी कबहू, कभी उसे कमर में रखते हैं, फोसत जोड़ अर्थात कमर में जोड़कर रख लेते हैं फेटे में, ठीक है। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ऐसा लगता है ना, कहीं ऐसा तो नहीं इस मुरली ने उन पर कोई मोहिनी सी कर दी हो, अर्थात उनको अपने जादू में रख लिया हो। ना जानो कछु मेली मोहिनी, ऐसा लगता है कि इस मुरली ने उन पर कुछ जादू सा कर दिया है। राखे अंग अंग भोर, जिसे अपने अंग प्रत्यंग में हमेशा लिपट के रखते हैं, ठीक है, अपने अंग प्रत्यंग से पास रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी, ठीक है। सूरदास के शब्दों में गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु को, यानी कि प्रभु के अर्थात श्री कृष्ण के मन की सजनी अर्थात बांसुरी ने बंध्यो राग की डोर, अर्थात उनको अपने प्रेम की रूपी डोरी में, प्रेम की डोरी में बांध रखा है, अर्थात उनको अपने वशीभूत कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर अलग विशेषता है कि गोपिकाओं का श्री कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। भाषा वही है, छंद वही, ठीक है, गेय पद, ठीक है, शैली मुक्तक, और ये रस कौन सा है? हाँ, श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस। हाँ, उसमें श्रृंगार रस आ गया ना भाई। प्रेम करती हैं गोपिकाएं श्री कृष्ण से, लेकिन बांसुरी की वजह से थोड़ा सा इसमें वीरा का भी पुट आ गया है। वीरावस्था का उनसे षड्यंत्र बनाती है ना, तो मुरली को चुरा लिया जाए। और अलंकार कौन सा है? सकली मुरली रोज लीजे चोरी, अनुप्रास अलंकार। और कौन सा अलंकार होगा? इस बार सर इसमें पुनरुक्ति प्रकाश को आया नहीं है, ठीक है, चलो अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और उपमा भी है मोहिनी सी, उपमा का भी पुट आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति, अरु नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धनि ब्रजवासी, जिनसों हित जदुतात। प्रसंग देख लो। इसमें श्री कृष्ण अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए उद्धव से कहते हैं, श्री कृष्ण को वृंदावन, गोकुल
तथा वहाँ के ग्वाल बाल तथा गोपिकाओं की बहुत याद आ रही है, अपने माता पिता की याद आ रही है। अपनी इसी स्मृति को प्रकट करते हुए उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, बिसरना क्या है? भूलना है। कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता ही नहीं है, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। क्या क्या याद आता है? वृंदावन गोकुल वन उपवन ना, वृंदावन के तथा गोकुल के वन जंगल, उपवन बाग बगीचे, और उन बाग बगीचों में सघन कुंज की छाई और वृक्षों की सघन शीतल छाया याद आती है, ठीक ना। प्रात समय माता जसमती, जब प्रातः होती थी, जब प्रभात होता था, तो सुबह सुबह ही मुझे माता यशोदा तथा बाबा नंद को मैं देखकर अत्यंत सुख पाता था, ठीक है। प्रात समय माता जसमती और नंद देख सुख पावा, यानी प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा का दर्शन करके मैं अत्यंत सुख पाता था, ये मुझे याद आ रहा है। माखन रोटी दह्यो सजाए, और माँ यशोदा मक्खन रोटी दही के साथ, दही सजा करके बड़े ही प्रेम के साथ बैठाकर मुझे खिलाती थी। यानी कि माता यशोदा का दही रोटी और मक्खन खिलाना याद आ रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मुझे क्या क्या याद आ रहा है? गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलना, और खेलते खेलते सारा दिन अच्छे से व्यतीत हो जाता था, श्रीरात्मा में व्यतीत बीत जाता था हंसते हंसते, ये मुझे याद आ रहा है। सूरदास के शब्दों में श्री कृष्ण कहते हैं, धन्य धन्य ब्रजवासी, अर्थात ब्रज के जो निवासी हो धन्य हैं, धन्य हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। जिनसों हित जगता, यानी जिनके कल्याणकारक, जिनका हित चाहने वाले स्वयं यदुतात अर्थात कृष्ण हैं, ठीक है। इसमें धन धन आया है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है, ठीक ना। तो वही सब कुछ रहेगा ना। और इसमें श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है ना, ठीक है। श्रृंगार रस का कौन सा पक्ष है? वियोग पक्ष है, और सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट मतलब अगली कविता है, अगला पद है, उद्धव मन भय 10-20, एक हुतोषो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। इसमें गोपिकाओं का वियोग ना भावना प्रकट हुई है, अर्थात यहाँ भी श्रृंगार का वियोग पक्ष है। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है, श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपिकाओं के पास वृंदावन भेजा है कि हे उद्धव जाइए, आप योग के ज्ञाता हैं अर्थात योग के स्वामी हैं, आप जाइए गोपिकाओं को योग सिखा दीजिए, योग साधना सिखा दीजिए, ताकि वे विरह न करें, ठीक ना। तो उनके योग यानी जो उद्धव का जो उपदेश है योग साधना को लेकर, उसके स्वीकार की असमर्थता को, अर्थात उनको स्वीकार नहीं कर सकती योग साधना को, तो अपने उनके उपदेशों को स्वीकार न करने की स्थिति में अपने मन की विवशता को प्रकट करते हुए कहती है ना। कहते हे उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे पास एक ही मन है, हमारे पास 10-20 मन है, अर्थात अनेक मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन है, एक ही हृदय है, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है। एक हुतोषो गयो श्याम, हमारे पास तो एक ही हृदय था, एक ही मन था, जो श्याम सुंदर अर्थात श्याम के संग अर्थात श्री कृष्ण के संग कहाँ चला गया? मथुरा, क्योंकि उस समय मथुरा में श्री कृष्ण है, और वहीं से उद्धव को भेजा उन्होंने।
को अवराधेश। अब आप ही बताओ, आपके इस योग ईश्वर की आराधना, अवराधे मतलब आराधना, इस माने आपके योग ईश्वर की, को अर्थात कौन करेगा, कौन सा मन करेगा। एक मन जो था वो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। तो आप ही बताओ, आपके योग ईश्वर की आराधना कौन करेगा, कौन सा मन करेगा। हमारे पास मन है ही नहीं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, केशव कहते हैं श्री कृष्ण को। हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना, अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, सब शिथिल हो गई है। वो श्री कृष्ण के अलावा किसी को देखना नहीं चाहती, श्री कृष्ण के अलावा किसी को सुनना नहीं चाहती। ज्यों देही बिनु शीश, जैसे हमारी तो अवस्था कुछ ऐसी हो गई है जैसे बिना शीश के शरीर ना। और बिना सिर के शरीर का क्या महत्व ना। आशा लाग रहत तम श्वासा, जीवन कोटि बरिस। श्री कृष्ण से मिलने की हमें आशा है, जब तक आशा रहेगी ना, तब तक आशा रहेगी जब तक हमारे तन में श्वास है। और इसी आशा में, मिलन की आशा में, जीवन कोटि बरिस, हम करोड़ों वर्षों तक जीती रहेंगी। जीवन कोटि बरिस, बरिस माने वर्ष, कोटि माने करोड़ों। हम मिलन की आस में करोड़ों वर्षों तक जीते रहेंगे। ये गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के हे। उद्धव, आप तो श्याम सुंदर था श्री कृष्ण के मित्र हैं, सकल जो के और संपूर्ण योग ज्ञान के ज्ञाता हैं, ईश्वर हैं, स्वामी हैं। सूर हमारे नंद नंदन। सूरदास के शब्दों को गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि नंदन के नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, हमारा इस संसार में कोई स्वामी नहीं है। अगर हम आराधना करेंगे तो केवल कृष्ण की आराधना करेंगे, आपकी योग ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे, ठीक ना। सब कुछ वही है, यहाँ पे वियोग श्रृंगार है ना, सारा कुछ वही है, ठीक। और अलंकार में क्या है, अलंकार में क्या है, समझ में आया। जितना पढ़ाने के बाद कुछ समझ में आ रहा है। इसमें अनुप्रास अलंकार तो रहते रहता है, ठीक है। और भाषा क्या है, ब्रज है, ब्रज तो हमेशा रहेगा। गेय पद छंद है, मुक्तक शैली है। और ठीक है, इसमें तो रूपक वक्त कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ नाही पठायो, तुम्हों बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कह लई हम सही कह, जिय गुण लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सौ, बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नय कहूँ मुस्काने। पद संख्या 9 है। इसमें गोपिकाएं उद्धव की ना, यानी उद्धव का उपहास कर रही हैं ना, उनसे हंसी मजाक कर रही हैं, यानी उनको लज्जित करना चाहती है, इसलिए उनका उपहास करते हुए कहती हैं, व्यंग कसती हैं। व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ से जाइए, आप हमारे पास से चले जाइए, हम आपको जान गए, आपकी वास्तविकता पहचान गए। श्याम तुम्हें अर्थात श्री कृष्ण ने आपको यहाँ यानी यहाँ पर हमारे पास ना ही पठाए, हमारे पास नहीं भेजा, तुम रास्ता भूल कर हमारे पास चले आए हो। तुम जा कहीं रहे थे और आ कहीं गए, अर्थात हमारे पास आ गए। तुम कहीं और जा रहे थे अन्यत्र, लेकिन रास्ता भटक कर पथ भूल कर तुम हमारे पास चले आए हो। ब्रज नारिन सो जो कहते, तुम ब्रज की नारियों अर्थात गोपिकाओं से योग की बात कहते हो। यह बात कहते हुए यानी योग की बात कहते हुए, योग का संदेश करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई। बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े ज्ञानी हो, बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है। विवेक उचित अनुचित का भेद कराता है। बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े ज्ञानी तो अपने आप को मानते हो, विद्वान हो, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है। ऐसे भय आने, तुम ऐसे अज्ञानी हो गए हो
हैं? यानी कि हम स्त्रियों से योग की बात करते हो। हम सो कहे लई हम सही कहे, हमसे तो आपने यह बात कह दी, योग का संदेश दे दिया, लेकिन हमने उसको सुन लिया और उसे सह भी लिया। जिय गुण ले सब, लेकिन ऐसा ने यह अपने जिय में अर्थात अपने हृदय में यह बात समझ लो, यह गुण समझ लो, यह एक सीख लो। कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ तो हम अबला स्त्रियां हैं, नारियां हैं, और योग साधना में कहाँ वह दिगंबर होना पड़ता है, अर्थात वस्त्र अर्थात दिशाही वस्त्र को अपनाना पड़ता है। यानी योग साधना में वस्त्रों का परित्याग करना पड़ता है, दिशाही वस्त्र होती है। कहाँ तो हम स्त्रियां, और योग साधना में वस्त्र विहीन होना पड़ता है। आपने ऐसी बात कैसे कह दी? कह ली, हमने सह लिया, लेकिन ये बात अपने मन में सोचो, समझ लो, मस्ट करो पहचाने, अर्थात चुप रहो, हम तुमको पहचान गए, जान गए। साँच कहो तुमको अपनी सौह, बूझत बात निदान। साँच कहो, सच्ची बताओ, तुमको अपनी सौह, तुम्हें हम अपनी सौगंध देकर कहते हैं तुम सच्ची बताओ, बूझत बात निदान। हम इस बात का निदान करना चाहते हैं, इसलिए तुमसे पूछते हैं, सच्चा बताओ। क्या बताओ? सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। अर्थात सूरदास के शब्दों में गोपिकाएँ कहती है कि जब श्री कृष्ण आपको हमारे पास जब भेज रहे थे, तब थोड़ा सा तनिक भी मुस्कुराया था कि नहीं मुस्कुराया था? अगर मुस्कुराया था तो समझ लो कि श्री कृष्ण ने आपके साथ हंसी किया है, मजाक किया है। ठीक है? तो यहाँ पर गोपिकाओं का उद्धव के प्रति व्यंग्य है ना। व्यंग्य समझते हो? जो चुभ जाता है हृदय पर, चोट करता है, प्रभाव डालता है ना। तो कहते हैं कि हम आपसे हंसी नहीं कर रही हैं, हम इस बात को जानना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण आपको हमारे पास जब भेज रहे थे तो क्या थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे या नहीं मुस्कुराए थे? ठीक ना? इस बात का हम निदान चाहते हैं। अगर मुस्कुराए होंगे तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण ने आपके साथ मजाक किया है। फिर अगला पद है, इसमें भी उद्धव के योग ईश्वर का उपहास किया गया है, व्यंग्य किया गया है। कविता कुछ इस प्रकार है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौ हृदय, बूझति साँच न हासी। ठीक है? बूझति साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी। कैसो वर्ण वेश है कैसो, किह रसमय अभिलाषी, पावै गो पुन कियो आपनो, जोरे करोगे गासी। सुनत मौन वै रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। गोपिकाओं का उद्धव के प्रति व्यंग्य है ना, और उनके योग ईश्वर का उपहास करते हुए गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव बताओ, आपका जो ये निर्गुण ईश्वर है वह किस देश का निवासी है? आपका योग ईश्वर किस देश का, अर्थात वह कहाँ रहता, कहाँ घर है? मधुकर कही समझाई सौदय, हे मधुकर, मधुकर कहते हैं उद्धव को। मधुकर माने भंवरा होता है, भंवरा काला होता है, उद्धव भी काले थे। भंवरा हमेशा गुनगुनाता रहता है, उद्धव भी गुनगुना रहे थे, अर्थात अपना उपदेश दे रहे थे, इसलिए उनको मधुकर कहा गया है गोपिकाओं द्वारा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक ना? मधुकर किसे कहते हैं? भ्रमर को, भंवरे को। और भंवरा काला होता है, इसलिए उद्धव भी काले थे, इसलिए इनको मधुकर संबोधित किया गया है गोपिकाओं द्वारा। मधुकर कही, हे मधुकर अर्थात हे उद्धव बताओ, हमें समझाओ, सौदय ना, सौगंध के साथ बताओ। बूझत साँच अर्थात अपनी सौगंध देकर तुम्हें कहती हैं, बूझत साँच, हम सच्चाई यथार्थ जानना चाहते हैं, वास्तविकता जानना चाहते हैं, न हासी, हम कोई हंसी नहीं कर रहे ना। कहते हैं को है जनक, कौन उसका पिता है, को है जननी, कौन उसकी माँ है, कौन नारी, कौन उसकी स्त्री है, कौन दासी, कौन उसकी सेविका है। कैसो वर्ण, कैसा उसका रंग है, वेश है, कैसी उसकी वेशभूषा है, कैसो की रसमय अभिलाषी, और वो किस रस का अभिलाषी अर्थात किस रस को चाहने वाला है। पावै गो पुन कियो आपने,
ना पाओगे, पुनः कियो आपने, अर्थात अपने कर्मों का फल पाओगे, अपने किए का फल पाओगे, जोरी करोगे गास। यदि अपने सच्ची नहीं बताया, सच्चाई नहीं बताया कि तो छल करोगे, अगर छल कपट करोगे तो अपने किए का तुम फल प्राप्त करोगे। सुनत मौन वह रहो बावरो, अर्थात गोपिकाओं के इन बातों को सुनकर मौन हो गए, बावले से रह गए। सूर सबय मतरा, सूरदास के शब्दों में सूरदास जी कहते हैं कि युद्धों की सारी मति अर्थात सारी बुद्धि का नाश हो गया, अर्थात वो अबाक रह गए, निरुत्तर रह गए। वह गोपिकाओं को इसका उत्तर नहीं दे सके ना, इसीलिए वो मौन रह गए, बावले से रह गए, उनकी सारी बुद्धि का नाश हो गया। पूर्वत है ना, माने वो काव्य सौंदर्य पूर्वत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है संदेशो देवकी सो कहियो उधव नहीं है। हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहो, जदपि टेव तुम जानत उनकी तो मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ैतो माखन रोटी भावे, तेल उबटनो और तातो जल ताहि देखि भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करि कै नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच, अमेरो अलख लड़ैतो मोहन वह करत संकोच। इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है, तो इसमें वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है। एक पथिक वृंदावन से मथुरा जा रहा है, तो यशोदा को ये बात पता चली, तो उसको बुलाकर कहती है कि हे पथिक, मेरा ये संदेश देवकी से बता देना। वो संदेशवाहक बन के जाता है। तो संदेश क्या है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। संदेशो देवकी सो कहियो, यशोदा कहती है पथिक से कि मेरा संदेश देवकी से कह देना। देवकी श्री कृष्ण की वास्तविक माँ है ना, और उस समय मथुरा में है श्री कृष्ण, देवकी वहीं है। तो मेरा यह संदेश देवकी से कह देना, हाउ तो धाय तिहारे सुखी, वैसे तो मैं आपके पुत्र की धाय माता हूँ, अर्थात पालन पोषण करने वाली माता हूँ ना। वास्तविक माँ जो नहीं होती है, जो पालन पोषण करती है बच्चे का, वो धाय माँ कहलाती है ना। जैसे पन्ना धाय किसका पालन पोषण किया था, उदय सिंह का। दीपदा ने कांकी में पढ़ा था ना, चंदन की भी सेवा करती है और उदय सिंह की भी सेवा करती है ना, क्योंकि उसकी माँ नहीं है। तो धाय माँ हूँ मैं, आपके पुत्र की मैं पालन पोषण करने वाली माता हूँ। मया करत ही रहे हो, आप मेरे ऊपर मया मतलब दया करती रहना, मुझ पर कृपा करती रहना। यद्यपि देव तुम जानती उनकी, यद्यपि आप उनकी स्वभाव को जानती हैं, आप उनकी आदतों को जानती हैं, तो मोई कही याद, फिर भी मैं उनके कुछ आदतों को बता देती हूँ ना। मतलब ये बात है पथिक, तुम देवकी से बता देना। क्या बता देना, प्रात होत मेरो लाल रहे, तो जब प्रातः होती है तो मेरा अत्यंत दुलारा प्यारा श्री कृष्ण माखन रोटी भाव, उसको क्या अच्छा लगता है, मक्खन और रोटी अच्छी लगती है। तेल उपटनो और तातो जल, तेल उपटन, उपटन मतलब अवलेपन होता है ना। तो तेल और अवलेपन उपटन को देखकर और गर्म जल को देखकर ताई देख बच जाते, उसे देखकर वो भाग जाता है, सोचता है कि अब तो मेरी मालिश होगी ना, गर्म जल से अब नहाना पड़ेगा, तो भाग जाता है। और क्या आते हैं, जोई जोई मांगत, पुनरुक्ति प्रकाश है यहाँ पे ना, जो जो मांगता है सोई सोई देती, मैं वह देती हूँ। तब जाकर वो क्रम क्रम करके नहाते, तब जाकर वो धीरे धीरे नहाता, स्नान करता है। सूर्य प्रतीक, सूरदास शब्दों में माँ यशोदा कहती है कि हे पथिक सुनो, मोहि रैन दिन, मुझे रात दिन ना मेरे हृदय, उर्मन हृदय, मेरे हृदय में ये सोच संकोच बना रहता है, मेरा ये संकोच बढ़ता जा रहा है कि मेरो अलख लड़ाई तो मोहन, मेरा अत्यंत दुलारा प्यारा ना लाडला मनमोहन अर्थात कृष्ण वह है, मैंने करता होगा ना, वह है करता होगा क्या, संकोच, यानी वहाँ पे सकुचियाता होगा, संकोच करता होगा, किसी से कुछ मांगता नहीं होगा खाने के लिए।
क्योंकि अभी वो नया नया गया हुआ है ना, जी तो संकोच तो करेगा ही भाई। स्थान चेंज होगा, नया स्थान होगा, नए नए लोग होंगे तो आदमी संकोच करता है ना। तो उसी बात को बताते हुए प्रतीक्षा कहती हैं कि वो संकोची है, उसको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसको चाहिए सुबह सुबह, ठीक है। तो इसलिए अपने मतलब उर की चिंता को, अपने हृदय की चिंता को प्रकट करते हुए उस प्रतीक से कहती है कि मेरा ये संदेश देवकी को बता दे, ठीक ना। ब्रज भाषा, ठीक है, गेय पद छंद है, मुक्तक शैली है, ठीक है। और रस क्या है, वात्सल्य रस हमने बता दिया था पहले ही। और अलंकार संदेशो देवकी सो कहियो, ये आ गया, अनुप्रास आ गया ना, आवृत्ति है ना वर्णों की। तो गुण प्रसाद हो गया, माधुर्य हो गया, शब्द शक्ति, अविधा शब्द शक्ति हो गई, ठीक ना। तो ये आपका पाठ समाप्त हो गया।